उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कभी तेज आंधी, कभी बारिश की हल्की राहत, लेकिन अब एक बार फिर प्रदेश में लौट आई है भीषण गर्मी की मार। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी, बल्कि कई जिलों में लू का प्रचंड असर भी देखने को मिलेगा। इसी बीच मानसून की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश की संभावना 24 जून तक खिसक सकती है। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक सूरज आग बरसा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जून तक कई जिलों में लू चलने की संभावना है। बीते कई दिनों के मौसमी उतार चढ़ाव के बाद अब तपिश भरे दिन लौटेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश भर में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान दक्षिणी यूपी के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 9 जून से 11 जून के दौरान उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लू चलने की आशंका है। इसका सबसे अधिक असर लखनऊ और आसपास के साथ पूर्वी यूपी के जिलों में दिखेगा। शनिवार को प्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में तपिश और तीखी धूप का प्रकोप रहा। वहीं पूर्वांचल और तराई के कुछ जिलों में सुबह बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं चली। शनिवार को झांसी 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। बांदा, उरई, फतेहपुर और वाराणसी में भी गर्मी का असर तीखा बना रहा। गर्मी बहुत है, इस हालात देखते पसीना निकल रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा हालात खराब है। ये समझ लीजिए कि बाहर निकलना भी दुश्वार है इस टाइम। और मार्केट में समझ लीजिए इतना सन्नाटा है कि आदमी समझ लो दुकानों से सोता है इस टाइम कि कस्टमर निकल नहीं रहे किसी। पानी गिर नहीं रहा है, बहुत लू चल रही है, बहुत गर्म है, इंसान परेशान है। गर्मी के हाल जो है 40 टेम्परेचर है। यहाँ पे हम लोग दुकानदार आदमी हैं और कस्टमर कोई निकलता नहीं है और पसीना से बहुत बेहाल हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर कोई नहीं निकलता। दिन भर हम लोग अकेले में बैठे रहते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीने से नटखट है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो यूपी में अब मौसम शुष्क रहेगा और तपिश भरे दिनों की वापसी होगी। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाले जिलों की बात की जाए तो झांसी में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बांदा में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उरई में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। फतेहपुर में भी 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से जैसे आग बरस रही हो और सूरज अपने तेवर लगातार तीखे करता जा रहा है। तेज धूप और तपिश के चलते राजधानी और आसपास के इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप है। पारा 40 से 41 डिग्री पहुंच रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है। सड़क पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है, मानो आसमान से आग बरस रही है। आप सड़कों की तस्वीर देख सकते हैं। इस समय सड़कें आपको खाली दिखाई देगी। गर्मी इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। अगर बारिश होती है तो लोगों को जरूर राहत मिल सकती है, अन्यथा जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सक लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें और विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। गर्मी के इस मौसम में लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हल्की बारिश या बादल छाए रहते हैं तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में गर्मी का असर पूरी तरह हावी बना हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि कोशिश करें कि दोपहर के समय में कम निकलें, अन्यथा नहीं निकलें और पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, जिससे गर्मी से बचाव हो सके। लगातार जिला अस्पताल में भी ओपीडी बढ़ती जा रही है क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं अगर बारिश होती है तो लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को तपिश और उमस भरी हवा ने परेशान किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 10 जून को लखनऊ में लू के थपेड़े चलने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 9 जून से गर्म हवाएं चलेंगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री की बढ़त के साथ 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की बढ़त के साथ 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बात अगर अगले 5 दिनों की मौसम की करें तो 8 जून को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश भर में तेज धूप निकलेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं। 9 जून को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश भर में तेज धूप निकलेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं है। लू का दौर शुरू होगा। 10 जून को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार हैं। लू भी चलेगी। 11 जून को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं लू की भी संभावना है। 12 जून को पूरे प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप से आम जनता को राहत देने के लिए नगर प्रशासन की ओर से एक अहम पहल की गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर ग्रीन शेड कपड़े लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट के दौरान रुकने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिल सके। इन दिनों कानपुर में तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, जिसके चलते दोपहर के समय सड़कों पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में चौराहों पर लगाए गए ये ग्रीन शेड लोगों के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आए हैं। पहले जहां रेड लाइट पर रुकते ही लोगों को सीधे सूर्य की तपिश झेलनी पड़ती थी, वहीं अब शेड की वजह से कुछ सेकंड की ठंडी छांव मिल जा रही है। नगर के कई प्रमुख चौराहों पर यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है और प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य चौराहों पर भी इसे बढ़ाया जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।